हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ा चुके हैं। तो आज क्या पढ़ा रहे हैं हम? आज पढ़ा रहे हैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो कुछ हिस्सा है वो पहले भी आपको वीडियो में मिला हुआ है, आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। अब सुनिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक दूसरा तरीका पढ़ाने वाला हूँ। होता क्या है गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, ये सारी बातें जो है वैसे तो पहले बताया जा चुका है, पर फिर भी मैं आपको ओवरव्यू फटाफट सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, 2-4 सेकंड के अंदर फटाफट बता देता हूँ। सुनिए, होता क्या है, गुडविल जो है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसको पुराने बने बनाए फर्म का फ़ायदा हो जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं चाहते कि नए पार्टनर को हमारे पुराने बने बनाए पार्टनर फर्म का फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो नए पार्टनर से एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का? मतलब कैपिटल तो मांगते ही मांगते हैं, कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा मांगते हैं। जो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा मांगते हैं असल में गुडविल का पैसा मांग रहे होते हैं। तो इसका मतलब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बिल्कुल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। गुडविल की वैल्यूएशन हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 प्रकार के मेथड से आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, फिर उसका हिस्सा निकाल के बोलते हो कि भाई इतना पैसा और लेके आ, कैपिटल के अलावा इतना एक्स्ट्रा लेके आ। ठीक है, अब वो कैपिटल के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आया है वो फर्म में नहीं रहेगा। वो कौन बांट लेते हैं? वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कौन बांटते हैं? पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जिनका नुकसान हो रहा है उस नए पार्टनर के आने की वजह से वो बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? वो बांटेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जितना जिसका नुकसान हो रहा है वो उतना हिस्सा लेगा। ठीक है, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, इसको ट्रीट करने का दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि पहले एक बार आप इसे रेज कर दीजिए और फिर इसे राइट ऑफ कर लीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल का मतलब सुन लीजिए, इट इज अनदर वे of treating premium for goodwill. Under this method, we raise goodwill in old ratio and write off in new ratio। तो ओल्ड रेशियो में हम इसे रेज कर लेते हैं और न्यू रेशियो में इसे राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? चलो एंट्री से करके बताइए। जनरल एंट्री में पहली जो एंट्री होगी, सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, पहली जो जनरल एंट्री होगी वो तो आपके कैश लाने की जो होगी वो होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी मेरा नया पार्टनर है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट being cash brought by new partner। दूसरा जो एंट्री होगा वो गुडविल को रेज करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। रेशियो क्या यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो। बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद इसे राइट ऑफ करना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B is capital account debit, C is capital account debit। ठीक है, बट C के कैपिटल अकाउंट को तब डेबिट करना जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है। यदि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट मत करना। तो क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर ले। ठीक है, 2 गुडविल अकाउंट बीइंग goodwill written off in new ratio। ओल्ड रेशो में अरेंज कर लिया आपने, न्यू रेशो में ख़त्म कर दिया। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब चीज़ जो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं जो वो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे टी.एस. ग्रेवाल की किताब 2023-24 वाले से, पेज नंबर 4.102। क्वेश्चन नंबर है 39, टी.एस. ग्रेवाल 2023-24, पेज नंबर 4.102। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ रहा हूँ। अंकित और बॉबी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1, कैपिटल 750 की और 5 लाख की है। दे एग्री टू एडमिट कार्तिक इनटू पार्टनरशिप हु ब्रिंग्स 2,50,000 कैपिटल और 60,000 रुपये गुडविल के लाएगा। 1/4 शेयर चाहिए उसे। ठीक है, गुडविल हमारे पास पहले से है किताबों में 45,000 रुपये का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज बाय रेजिंग ए राइटिंग ऑफ गुडविल, ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट तो मैं बना के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं फॉर्मेट बताऊंगा तभी बनाऊंगा। तो अभी मैं जो सिर्फ आपको रेजिंग ए राइटिंग ऑफ के क्वेश्चंस करवाऊंगा। लीजिए, सवाल कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, अंकित और बॉबी दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशो है 2:1। ठीक है, बिल्कुल। नया पार्टनर जो है उसका सुंदर सा नाम है कार्तिक। कार्तिक इज न्यू पार्टनर। कितना हिस्सा चाहिए उसको, 1/4। अब कार्तिक जो है वो कैपिटल ला रहा है। कितना कैपिटल ला रहा है, 2.5 लाख रुपये। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। यहां तक आ गई बात समझ में। देखो, सबसे पहले सवाल ने आपसे कहा है कि हमारे पास एक पुराना गुडविल भी पड़ा हुआ है। पुराना गुडविल कितने का पड़ा हुआ है, 45,000 रुपये। तो पहला काम तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, पुराना वाला गुडविल ख़त्म करो। नए वाले की बात बाद में करेंगे, राइट रेज करना है, राइट करना है, नए वाले की बात बाद में। पहले पुराना वाला ख़त्म। तो पुराना वाला ख़त्म करोगे तो अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बॉबी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू गुडविल जो पुरानी पड़ी हुई है वो खत्म, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। पर ये नई वाली गुडविल नहीं है, ये ओल्ड वाली गुडविल है। सुन लीजिए मेरी बात,
पुरानी वाली गुडविल थी कितनी? 45,000। बांटना कैसे है? 2 3 में, तो 30 और 15 बन गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब सवाल है कि नया वाला पार्टनर लेके आ रहा है क्या? 2.5 लाख रुपए और 60,000 रुपये दोनों। तो 2.5 लाख रुपये और 60,000 रुपये टोटल मिला के कितना होता है? 3,10,000 रुपये। पहला तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिख दूँ। देख भाई ध्यान से देखना, किताब वालों ने कुछ और किया है तो मैं वो समझा देता हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किताब वाले तो ऐसे कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं कर रहे, हर चीज़ का लॉजिक होता है। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कैश लेके आया, 2.5 लाख रुपए गुडविल के, सॉरी कैपिटल के, और 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के, 3,10,000 लेके आया। अब आपका काम क्या है? आपका काम है गुडविल को रेज करना। गुडविल कैसे रेज करना? सुनिए, फर्म की टोटल गुडविल पता होनी चाहिए रेज करने के लिए। जब तक टोटल गुडविल आप फर्म पता नहीं होगी आप रेज नहीं कर सकते। तो ये नहीं ना गुडविल 60,000, अबे भाई ये उसका हिस्सा है, हमें टोटल गुडविल चाहिए, तो उसका हिस्सा दे रखा है, 1/4 भी दे रखा है, तो उल्टा कर दो, आ गया टोटल गुडविल। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? प्रीमियम फॉर गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/4 में 1/4 था ना, उल्टा कर दिया मैंने। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, 2,40,000, ये टोटल गुडविल आ गई। तो रेज कभी सिर्फ उसका हिस्सा नहीं होगा, रेज होगा टोटल गुडविल। ठीक है, या तो सवाल ने दे रखा होगा टोटल गुडविल इतना, नहीं दे रखा होगा तो आप निकाल लेंगे ऐसे करके। तो टोटल गुडविल रेज होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाम लिख दे पूरा। चलो, अंकित कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल रेज्ड। कितने की गुडविल हमने रेज की है? हमने रेज की है 2,40,000। रेज करने के लिए रेशो क्या यूज करेंगे? ओल्ड रेशो। तो 2,40,000 को आपको ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशो में 2,40,000 रुपये बांटे, तो भाई सिर्फ ये कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट नहीं है, ध्यान देना। वर्किंग नोट और कैलकुलेशन में फ़र्क होता है। 2,40,000 कैसे? 2/3, 8 या 24, 80, 1,60,000। ठीक है, और 80,000। तो अंकित का इतना, बॉबी का इतना, 1,60,000 और 80,000। टोटल 2,40,000 रुपये की गुडविल हमने रेज कर दी ओल्ड रेशो में। इसे राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ के लिए क्या करेंगे? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरे वाले का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करते हैं, पर प्रीमियम वाला पैसा मैंने जिस अकाउंट में घुसाया है ना उसको डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम वाला पैसा आपने कहाँ डाला है? अलग अकाउंट खोल के जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डेबिट भी क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, टू गुडविल
बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अंकित का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? भाई इसके लिए तो नया रेशो लेना पड़ेगा। अच्छा, नया रेशो तो हमने निकाला ही नहीं, निकाल लीजिए, नया रेशो निकाल लेते। लेट द टोटल शेयर रिमेनिंग हिस्सा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, 1 - 1/4 यानी 3/4। न्यू रेशो कैसे निकलेगी? न्यू रेशो निकलेगी ओल्ड रेशो, सॉरी रिमेनिंग वाला हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो, जिसमें आएगा अंकित। अंकित कितना आएगा? अंकित आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है, तो 3 दूनी 6/12। बॉबी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3/12। और कार्तिक कितना के लिए आया था? 1/4 के लिए, तो इसको तो सिर्फ बराबर करना होता है, 3/12। रेशो बताइए, 6 3 3 2 1 1, ठीक है। इस रेशो में मुझे बांटना है, तो यदि मैं इस रेशो में बांटता हूँ 2 1 1 में, तो गुडविल है कितनी? गुडविल है 2,40,000। 2,40,000 की गुडविल को आपको बांटना है 2 1 1 में, यानी 2/4, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 1,20,000, 60,000, और तीसरे का भी कितना होगा? 60। 1,20,000, 60,000 और 60,000। सवाल खत्म। पर किताब में, रुक जा, किताब में ऐसे दे रखा है भाई, सुन ले, किताब में क्या दे रखा है वो भी बता देता हूँ। प्रीमियम वाला पैसा मैंने अलग से नहीं लिखा, तो टोटल कहाँ डाल दिया? कैपिटल में, ठीक है। अच्छा, तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला ही नहीं खोला, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा, तो डेबिट क्या होगा? कार्तिक कैपिटल अकाउंट। अब आ गया किताब वाला, बिल्कुल, अब किताब वाला आंसर आ गया, किताब वाला आंसर आ गया भाई, जो किताब में दे रखा है। किताब में क्या दे रखा है कि भाई जो पैसा आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अलग से लिखा था, उसकी जगह टोटल कैपिटल अकाउंट में ही पैसा डाल दिया गया, दोनों जोड़ के, तो डेबिट भी क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। और यदि आपने प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000 अलग से डाला था, तो डेबिट भी क्या होता? प्रीमियम फॉर गुडविल। बात कोई भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि लॉजिकली सही है, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी बातें आपको बताई गई है आज वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और एग्जाम्पल भी करके दिखाया मैंने, कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।